जब हम इतने बड़े एजेंडे की बात करते हैं कि हम दिखाते तो पॉजिटिविटी हैं, लेकिन जब उस पॉजिटिविटी को अचीव करने की बात आती है, उसको सही मानों में जो है वो उस पर काम करने की, उस पर अमल करने का वक्त आता है, तो फिर हमें ज़ाती मफादात याद आ जाते हैं। फिर हम वही तारीखी गलतियां दोहराते हैं कि जिनकी बुनियाद पर मसाइल हल होने की बजाय मजीद पेचीदा होते जाते हैं और कौमें भुगतती हैं। फिर हर वो कौम मनाजिर जो तारीख से सबक हासिल नहीं करती, तो तारीख अपने आप को दोहराती है। आप उन अवामिल को अगर समझें जिन अवामिल के तहत फ़िरौन, शद्दाद, नमरूद जो उन्होंने किया, यजीद, उन्हीं के आपने देखें अपने ही विशेष सर्कल में फंसे वो, और तारीख में वो किस नाम से याद हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और इस तारीख से सबक न भारत सीख रहा है न इजराइल सीख रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जो कि निज़ाम क्रिपल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। मैंने कितने दफ़ा आपके प्रोग्राम में कहा है ये बात कि लिबरल वर्ल्ड डेमोक्रेसी को, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को असल ख़तरा अमेरिका की इनेप्ट पॉलिसीज़ और दो उसके ब्लू आइड पार्टनर्स जिसमें इजराइल और इंडिया से है। न कि वो चाइना से उसको ख़तरा है, न कि रशिया से उसको ख़तरा है, न कि किसी और मुल्क से ख़तरा है। और ये निज़ाम जा रहा है, ये निज़ाम टूट रहा है। निज़ाम की 5 वैल्यूज़ होती हैं मनाजिर। आपके सामीन के लिए ये अहम बात बताने लगा हूँ। एक करेंसी है। करेंसी आज क्या सिर्फ डॉलर्स में ट्रेड हो रही है या दूसरी करेंसीज में भी ट्रेड हो रही है? अभी $7 बिलियन की सऊदी अरब और चाइना ने यान के अंदर डील की है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में बार्टर ट्रेड हो रहा है। इंडिया 7 ममालिक के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। कहाँ गया डॉलर? सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी के तहत एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, याद है आपको माजी में ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी थी अमेरिका में, एक तरफ से ईरान दूसरी तरफ से सऊदी अरब। ईरानी रेवोल्यूशन के बाद टूट गई। आज भी उसकी एक किस्म का स्ट्रक्चर है, ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी है। साउथ एशिया में इंडिया और मिडिल ईस्ट में इजराइल, और दोनों कमजोर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज। और फिर उसके अलावा कल्चर देखिए, क्या दुनिया अब उस कल्चर से हट नहीं रही जो वेस्ट का कल्चर था? पॉलिटिकल सिस्टम देखिए कि ज्यादा क्या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है या चाइनीज सिस्टम ज्यादा स्टेबल आपको नजर आ रहा है? तो एक किस्म का चैलेंज पोज हो रहा है। दुनिया में जो ट्रेड का पैटर्न था वो तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। खुद जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मुताबिक जो डॉलर है वो अपनी अहमियत खो चुका है दुनिया के ट्रेड के अंदर। तो कहने का मकसद मैं बता ये रहा हूं कि निज़ाम अगर आप ये गलतियां दोहराएंगे, आप अपने कायम करदा इनलाइटनमेंट के बाद जो आपने वैल्यूज रखे थे, जो आपके फाउंडिंग फादर्स ने जिसकी बेस डाली थी, अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, उसे पामाल करेंगे, उसे पसे पुश्त डालेंगे, तो नतीजा यह है कि आपका कायम करदा निज़ाम चला जाएगा। और निज़ाम चला गया तो आपका असर और रसूख खत्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पावर खत्म हो जाएगी, आपका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। फैसला साजी में खित्तों में आपका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। आज ये वक्त है उनको समझने का कि उनका जो सॉफ्ट इमेज एंड सॉफ्ट पावर था वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में था, वो डेमोक्रेसी के प्रमोशन में था, वो अपने कल्चर को फैलाने में था, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन में था जिसके लिए विल्सन ने बात की थी। आप ही के प्रेसिडेंट थे ना विल्सन। तो अगर आप अपने इस सॉफ्ट इमेज को, सॉफ्ट पावर को अगर आपने इस्तेमाल करने को छोड़ दिया और हार्ड पावर ही इस्तेमाल करते रहे, कोअर्सिव पावर इस्तेमाल करते रहे, काइनेटिक पावर इस्तेमाल करते रहे, तो पावर तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है ना। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी तो कॉस्ट बढ़ जाती है। आप डंडे को कब तक दिखाएंगे? डंडा तो उस वक्त तक काम करेगा जब तक अगला डरेगा। वो डरना ही खत्म, हमास डरना ही खत्म कर दिया ना उन्होंने फलस्तीनियों ने। तो क्या हुआ फिर? कश्मीरी डरना खत्म कर देंगे, उठ खड़े हो जाएंगे, एक और आतिशफशां फटेगा। भारत संभाल सकता है? भारत को आसरा है अमेरिका का। भाई अमेरिका की तो खुद डिक्लाइनिंग पोजीशन पे है। द पॉलिटिकल सिस्टम, द सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम उनका क्रिपल कर रहा है। दुनिया अल्टरनेटिव मॉडल को ढूंढ रही है। लिबरलिज्म खुद लिबरल हो गया जहां पे पब्लिक ओपिनियन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि समझना होगा। और तारीख से आखिरी जुमला, सबक हमने भी अगर नहीं सीखा तो हमें भी सजा मिलेगी।